सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, अगर आपको फेसबुक अकाउंट कुछ इस तरह से लॉगिन अप्रूवल नीडेड में चला गया तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ऑन वीडियो इस अकाउंट को ओपन करके बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट को अनलॉक करने के लिए अपलोड फोटो आईडी का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर का ऑप्शन कैसे शो कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इस अकाउंट का नेम वगैरह चेक कर लो। और यहाँ पर देख लो, मैं जैसे कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख लीजिए मेरा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए दो ऑप्शन शो हो रहा है। सबसे पहले आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, उसके बाद आ रहा है कि आइडेंटिफाई फोटो ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन, ठीक है ना। एक्चुअली इस अकाउंट का मुझे डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है और यहाँ पर फोटो भी मैं नहीं पहचानता हूँ, ठीक है। और इस ट्रिक से अगर आपके अकाउंट में कोई भी ऑप्शन शो नहीं होते तो इस वीडियो का एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सबका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। यहाँ पर भाई देख लीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपका अकाउंट में यहाँ पर आपका मतलब फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना होगा। और उससे पहले आप लोग मेरा इस अकाउंट का नेम वगैरह चेक कर लो। यहाँ पर भाई देख सकते हो स्वादिष्ट नेम से अकाउंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके सिंपली आपको अकाउंट को लॉग आउट कर देना होगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा एंड देन आपको एक वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। सिंपली आप टच वीपीएन लेकर सर्च करें और आपको ये वाला वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, मैं इस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लिया था तो मैं सिंपली आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बेस्ट चॉइस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेस्ट चॉइस में क्लिक करके आपको एक मतलब सर्वर कनेक्ट कर लेना होगा। सिंपली आप जापान का सर्वर आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन में यहाँ पर जापान का सर्वर लॉक है तो आप कोई भी वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसमें जापान का प्रोगो से अनलॉक हो, तो इसे आपको वो जापान का प्रोगो से कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना होगा। आप लोग देख सकते हो मेरा इस मतलब जापान का प्रोगो से कम्प्लीटली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आपको करना क्या होगा, आपको जिस अकाउंट कुछ इस तरह से लॉगिन अप्रूवल नीडेड में चला गया है इसी अकाउंट को फिर से लॉगिन कर देना होगा। आप लोग यहाँ पर अकाउंट देख सकते हो, ए वाला अकाउंट है। तो मैं सिंपली पासवर्ड टाइप करके मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो अभी भी मेरा अकाउंट कुछ इस तरह से लॉगिन अप्रूवल नीडेड में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से जो है ना कुछ अकाउंट ऑटोमेटिकली भी बाईपास होकर ओपन हो जाती है। बट आप लोग इस अकाउंट का नेम वगैरह चेक कर लो और सेम टू सेम अकाउंट है, ठीक है। तो मैं जैसे कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ यहाँ पर भाई देख सकते हो मेरा अकाउंट में जो है ना ऑप्शन चेंज हो गया। और यहाँ पर भाई देख सकते हो गेट ए कोड सेंड टू योर फोन, यानी कि फ़ोन में ओटीपी आने वाला ऑप्शन शो हो गया है, ठीक है ना। तो भाई चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हो और आप लोग यहाँ पर इस अकाउंट का नेम वगैरह चेक कर सकते हो। भाई सेम टू सेम अकाउंट है, ठीक है। तो भाई चलिए मैं अभी आपको कंफर्म के लिए वीपीएन को डिस्कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं अकाउंट को ऐसे लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप वीपीएन को कनेक्ट नहीं करोगे तो वीपीएन को डिस्कनेक्ट करके फिर से लॉगिन करने से देख लीजिए मेरा इस अकाउंट में मतलब पहले की तरह ऑप्शन आएगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है भाई। आप लोग यहाँ पर अकाउंट का नेम वगैरह सबसे पहले चेक कर लीजिए यहाँ पर। ओके कंटिन्यू। तो आपको देख लीजिए अकाउंट का नेम देख लीजिए। तो मैं जैसे यहाँ पर आके कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो सेम टू सेम पहले की तरह ऑप्शन शो हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ एंड देन मैं आपको फिर से वीपीएन एप्लीकेशन को कनेक्ट करके वीपीएन मतलब सर्वर को कनेक्ट करके फिर से अकाउंट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भाई देख सकते हो मैं वीपीएन सर्वर को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लिया। तो आप कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इसी वीपीएन को यूज़ करो। आप लोग देख सकते हो ये वाला अकाउंट है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आके यहाँ पर मेरे अकाउंट का पासवर्ड टाइप करता हूँ एंड देन मैं जैसे लॉगिन में क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट जो है ना कुछ इस तरह से लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 स्टेप आ गए ऊपर में और यहाँ पर देखो कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर देख सकते हो गेट ए कोड सेंड टू योर फोन, यानी कि फ़ोन में ओटीपी वाला ऑप्शन शो हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको करना क्या होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके सिंपली आपको कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा एंड देन आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नंबर का लास्ट 2 ऑप्शन शो होगा। अगर वो नंबर आपके पास है तो आपको इस नंबर में टिक करके सिंपली आपको कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो इस नंबर में एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करने के बाद आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई मेरा अकाउंट में मतलब फ़ोन एक और फ़ोन में ओटीपी आ गया है। तो मैं सिंपली ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो मैं सिंपली ओटीपी को टाइप करके जैसे कंटिन्यू में क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा अकाउंट डायरेक्टली कुछ इस तरह से अनलॉक हो जाएगा, मतलब हो गया, ठीक है ना। तो आप येस क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा और हो सकता है कि आपके पास पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन आ सकती है या फिर आपका अकाउंट को सिक्योर करने का भी ऑप्शन
शो हो सकती है, ठीक है ना। बट मेरा इस अकाउंट जो है डायरेक्टली कुछ इस तरह से यू ऑल सेंड आ गया, और मैं जैसे अब नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ या फिर कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ तो मेरा अकाउंट जो है ना ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से अनलॉक हो गया, ठीक है ना। तो भाई देख सकते मतलब ओपन हो गया, ठीक है, मेरा अकाउंट रिकवर हो गया और ओपन भी हो गया। आप लोग देख सकते हो आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ ऑन वीडियो इस अकाउंट को ओपन किया। आप लोग चाहो तो एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो, और यहाँ पर ऊपर में मेरा फोन में टाइम के साथ सेकंड भी शो होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। और जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो का एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि सबका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई वो कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो प्रॉब्लम जो है ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऐसे अपने अकाउंट को छोड़ दो। अगर इस ट्रिक से अकाउंट ओपन नहीं होती है या फिर वीपीएन लगाने से भी अकाउंट ओपन नहीं होती है तो आप अपने अकाउंट को ऐसे छोड़ दो, 10 दिन तक अकाउंट को छोड़ दो। आप अपने अकाउंट को गलती से भी 10 दिन से पहले आप लॉगिन मत करो, आप 10 दिन वेट करो। तो ऐसे में देखा गया है कि कुछ 90% अकाउंट 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, ठीक है ना। मतलब 90% अकाउंट 10 दिन वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती है, ठीक है। और भाई देखो मैं आपको पहले बताया था भाई फेसबुक मेरा या फिर आपका नेटवर्क नहीं है कि इस ट्रिक से एकदम से अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट 90% अकाउंट जो है ना मतलब वेट करने से 10 दिन वेट करने से ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। और भाई एक और बात देखो, मैं जैसे कि वीडियो को मतलब इस वीडियो में बताया था कि आपको इस ट्रिक से कोई अदर्स ऑप्शन शो कर सकते हो। और भाई देखो ऐसा नहीं कि सभी अकाउंट में आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 70% अकाउंट में इस ट्रिक से कोई अदर्स ऑप्शन आएगा, ठीक है। और बाकी अकाउंट में अगर नहीं आते तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नया है तो आपका दिल चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।